हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही इमरजेंसी अपडेट है आप सभी के लिए। आज ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप ज़्यादातर लोगों को पता चल गया होगा कि फिर से क्रिप्टो मार्केट डाउन हो गया है और बिटकॉइन जो है 42 लाख पे पहुँच चुका है। अब इसके साथ ही साथ आपको ये पूरा लाल नज़र आएगा ग्राफ, क्योंकि हर चीज़ बिटकॉइन से कनेक्टेड है और हर चीज़ अभी नीचे आ रही है और जिसकी वजह से मार्केट पूरी तरीके से डाउन हो गया है और इसका सहरा जाता है चाइना के ऊपर, लगभग चाइना के ऊपर जाता है। रीज़न उसके अंदर ये है कि जो चाइना की जो सेंट्रल बैंक है वो कह रही है कि क्रिप्टो करेंसी को अभी पूरी तरीके से इलीगल कर देंगे। इलीगल का मतलब ये है कि इसके अंदर ट्रेडिंग करना, ट्रांजैक्शन करना और कॉइन्स को यूज़ करना, ऑल्ट कॉइन्स को यूज़ करना, ये पूरी तरीके से इलीगल माना जाएगा अभी तक। बस इसके अंदर सिर्फ एक ही रिलीव दिया गया है, वो ये है कि अभी फ़िलहाल कहीं से कहीं तक क्रिप्टो करेंसी को पोजीशन में रखना, अपने पास रखना, स्टोर करके रखना इलीगल नहीं है फ़िलहाल। ये एकमात्र रिलैक्सेशन हुआ है, लेकिन इसके ऊपर भी हो सकता है पता नहीं कोई ना कोई रूल आ जाए। लेकिन फ़िलहाल बाकी ट्रांजैक्शन इलीगल है। बैंक्स के बीच में लेन देन करना वो इलीगल हो गया है। बैंक्स को भी हिदायत दी गई है कि किसी भी तरीके का एक्सचेंज ना किया जाए क्रिप्टो करेंसी और चाइनीज़ करेंसी के अंदर में। और इस तरीके की बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन लगाए गए हैं, जिसकी वजह से पूरा मार्केट जो है एकदम डाउन आ गया है। अभी हम ऐसे ही चलते हैं बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन की जो न्यूज़ है आप देखोगे तो हर जगह यही आ रही है कि 100% बैन हो गया है, 100% इलीगल हो गया है। तो इस तरीके से मुश्किल हो जाती है वहाँ के लोगों को। अगर वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है और चाइना भी एक काफ़ी बड़ी इकनॉमी है, तो वहाँ के लोग हड़बड़ाहट में, जिसकी वजह से सारे के सारे अपना जो पैसा है वो निकालने में लगे हैं। और इसके साथ आपको तो पता ही है वेल्स का भी हाथ इसमें होता ही है। जो वेल्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ऐसे टाइम पे जब डिप हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें ताकि उनका जो पोर्टफोलियो है वो बढ़े। लेकिन बाकी जो जनता है वो घबराहट में होती है, टेंशन में होती है। इस वजह से वो सोचती है चाहे नुकसान ही क्यों ना, अपना पैसा बाहर निकाल लेती है। वो सोचती है मार्केट गिर रहा है और पैसा पूरा बाहर निकाल लेती है, जिसकी वजह से उनका और नुकसान हो जाता है। नुकसान कब नहीं होता ये जान लीजिए आप अच्छे से। जब तक आपका पैसा लगा हुआ है मार्केट के अंदर तब तक आपको नुकसान ही, चाहे कितना ही डिप आ जाए। लेकिन नुकसान तब होता है जब आप उसको विड्रॉ कर लेते हो, अपने जो कॉइन्स है उसको सेल कर देते हो, तब नुकसान होता है। आप वो नुकसान क्यों टेंशन ले रहे हो? इसके पहले भी कई बार क्रैशेस हुए हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो जीरो पे पहुंच गया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्रिप्टो को इसी वजह से बनाया गया था डिसेंट्रलाइज्ड, कि इसके ऊपर किसी से किसी तक का काबू ना रहे, इसके ऊपर पूरी तरीके से जनता का काबू रहे, किसी गवर्नमेंट का काबू ना रहे, कुछ ना रहे। और लोग घबराहट के पैसा निकाल रहे हैं। आप में से भी कई लोग यही कर रहे होंगे कि अभी मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं पूरा का पूरा पैसा बाहर निकाल लेता हूँ। अरे निकालने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। निकाल लिया तो 100% आपका नुकसान है, उसके अंदर ही रहने चाहिए। अभी देखिए जो बिटकॉइन का जो ग्राफ है ये था अभी 2 दिन पहले, जब वो चाइना की इकनॉमी में हड़बड़ाहट मची थी कि वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्होंने लोन चुकाना है 300 बिलियन का, तो इस वजह से डाउन आ गया था। अभी इसके आगे ही ऐसे चलिए, फिर ये हल्का हल्का थोड़ा सा संभलने लगा था। लेकिन कभी भी याद रखिए जब मार्केट डाउन होता है तो एकदम से ऊपर नहीं जाता है। अगर एकदम से ऊपर जाएगा तो 100% फिर से नीचे आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर कैसा होता है, जो हेल्दी ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, पहले नीचे आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज चलेगा, फिर ऊपर आएगा। लेकिन ये जो सेकेंड न्यूज़ अभी आ गई है आज, इसकी वजह से क्या हो गया है कि इलीगल होने की वजह से चाइना में क्रिप्टो करेंसी ये और नीचे आ गया। अभी नीचे आने के बाद फिर क्या करेगा, फिर ये साइडवेज चलते रहेगा, फिर ये ऊपर की तरफ शूट आउट करेगा। जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो 100K को टच करेगी, $100K को। हाँ, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। कहाँ $50 का वो बिटकॉइन था कई सालों पहले, जो आज 42 लाख पे पहुंच चुका है। तो भाई कुछ तो कारण होगा ना। वैसे 100K को भी टच करेगी। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत आप ध्यान से सुनना। जो पहला ऑप्शन है वो कि अभी जो नीचे आ रहा है ग्राफ वो ऐसे नीचे आएगा, फिर साइडवेज चलेगा पैरेलल में, फिर ऊपर की तरफ शूट आउट करेगा। ये हो गया एक। इसके अलावा दूसरा ये है कि ये नीचे आएगा और इसके आगे भी चांसेस हैं, थोड़े बहुत चांसेस हैं। डिपेंड करता है वेल्स के ऊपर, डिपेंड करता है कि लोग अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चाइना में क्या चल रहा है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो दूसरा ऑप्शन ये कि ये इस लाइन तक आ जाएगा,
इस लाइन तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगा और इससे जैसे यहाँ से सपोर्ट ले रहा है यहाँ तक आ जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप ध्यान से समझना, यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ के आने के बाद फिर साइडवेज जाके फिर ऊपर जा सकता है, यहाँ से उसकी ग्रोथ हो जाएगी। इसके नीचे मुश्किल ही है अनलेस एंड अनटिल कोई और फड ना हो जाए। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा, ये एकदम से हड़बड़ाहट में अपना पैसा मत निकालिए, बिल्कुल भी मत निकालिए, क्योंकि बाकी लोग जो बिग वेल्स होते हैं, जो बिग पैसा संभालते हैं, ज़्यादा अमीर लोग हैं, बिलियनर्स हैं, वो तो चाहते हैं कि आप लोग हड़बड़ाहट में अपने अपने कॉइन्स सेल करते हो। वही उसी चीज़ के लिए वो लोग बैठे हुए हैं कि आपके कॉइन्स उनको मिल जाए। इस तरीके की गलती आप मत कीजिए, आपका पैसा सेफ है तो आप ध्यान रखिए, आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना, बिल्कुल भी आप पैसे के बारे में चिंता मत कीजिए, विड्रॉ मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं 5% नुकसान पे निकाले 10% नुकसान पे निकाल देता हूँ, मार्केट जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसके पहले भी आप देख लेना कितने बार मार्केट नीचे गया है, उतने बार वो ऊपर भी आ गया है। तो उसमें ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही आप मार्केट के बाहर पैसा निकालोगे तो 100% आपका नुकसान है, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। अभी आप देख सकते हो ये जनवरी, ये 2021 है और 2013 है। इसके अंदर ज़्यादातर आप देखना, जैसे इस साल का मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च ग्रीन रहा, मार्केट अप था। फिर अप्रैल में जून बिटकॉइन फिर नीचे आ गया और इसके साथ साथ बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे आ गए थे। जाहिर सी बात है नीचे तो आएंगे ही आएंगे। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त में हाई गया, अप गया। फिर उसके बाद सितंबर है, वो फिर नीचे गया। अभी अक्टूबर नवंबर और दिसंबर बच रहा है और इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा कहा जाता है कम्युनिटी में कि दिसंबर तक वो 100 के टच कर सकता है शायद, अगर सारे फेवरेबल कंडीशंस रहे तो। लेकिन आप ज़्यादातर नोटिस करोगे जो सितंबर वाला महीना है, मार्च वाला महीना है और ये जनवरी वाला महीना है, ये कुछ ऐसे महीने हैं, खास करके सितंबर, जो हर बार कॉइन्स को नीचे लेके आया है। इसके अंदर हो सकता है कोई कारण हो, जैसे कि बिग वेल्स कंट्रोल करते हैं, ऐसे कहावत है। फिर बाकी बहुत सारे फंड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, लेकिन उसके बाद अब चले जाते हैं। तो इस वजह से पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहां आप पैनिक होगे, अपना पैसा बाहर निकालोगे, तो समझना आपका 100% नुकसान हो गया। तो इस गलती में बिल्कुल भी मत रहना, अपना पैसा बिल्कुल भी मत निकालना। जैसा है जो है वही रहने देना। अनलेस एंड अनटिल पैसा तभी आप निकाल सकते हो, अनलेस एंड अनटिल उस पैसे की आपको हद से ज़्यादा ज़रूरत हो और उसके अलावा कोई ऑप्शन हो ही ना आपकी ज़िंदगी में, तभी आप पैसा निकालना। अदरवाइज़ आप पैसा निकालने की चिंता में मत रहना। जैसे कि अभी कुछ देर पहले का ग्राफ था, ये 41 लाख पे था, अब ये 42 लाख पे आ गया। हल्का सा थोड़ा सा इम्प्रूव किया है और आप देखोगे कि मार्केट डाउन होने के बाद भी जो कार्डोना है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, 2.24 हो गया। अभी जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कार्डोना का फेस्टिवल भी है 26-27 को ये ऑनलाइन फेस्टिवल होगा। मोर देन 25-26 कंट्रीज़ के अंदर लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसकी वजह से होगा ये कि कार्डोना काफ़ी सारे डील्स को, काफ़ी सारे अपकमिंग प्लान्स को उजागर करेगा, जिसकी वजह से कार्डोना का रेट बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो कार्डोना के अंदर में इकोसिस्टम में काम करने वाले जो कॉइन्स है, ऑल्ट कॉइन्स है और भी जो इससे रिलेटेड NFTs है, इनका भी रेट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। तो आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम पहले मैंने देखा था यहाँ मैक्सिमम रेड था, अभी एक एक करके देखिए ग्रीन होते चले जा रहा है। तो टेंशन मत लीजिए, अप डाउन ये तो मार्केट में लगा ही रहेगा। तो इस चीज़ को आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, बस कंटिन्यू कीजिए। ऑल द बेस्ट।